बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम स्पेशल में आज हम बनाएंगे चना पुलाव, जिसे काबली पुलाव भी कहते हैं। ये सफ़ेद चनों के साथ बन के तैयार होता है। आज हम भी चना पुलाव बना के तैयार करेंगे, जो बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगा। एक एक दाना चावलों का अलग आपको देखने में नज़र आएगा। चावल इतने शानदार और खुशबूदार बन के तैयार होंगे, जब आप इन्हें खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस चना पुलाव को बनाना बहुत ही आसान है। पानी की एग्जैक्ट आपको जो मेजरमेंट में बताऊंगी ना, उसके साथ आपके चावल एकदम से खिले खिले बन के तैयार होंगे। आज का ये चना पुलाव बासमती राइस के साथ बना के तैयार किया है। इन चना पुलाव को बनाना आपके लिए भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी रेसिपी, झटपट से बन के तैयार होने वाले ये चावल। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का चना पुलाव। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का चना पुलाव। आज का चना पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। जो इसमें मैं हाफ कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें 2 बे लीव्स हैं, एक बड़ी इलायची है, 4 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं साबुत वाली, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून। इन सब मसालों को ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरह ऑयल में इन मसालों का अरोमा और टेस्ट आ जाएगा, जिससे हमारा चना पुलाव बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। अब जब स्पाइसेस को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया तो इसमें हम मीडियम साइज़ का स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और इस प्याज को अब हम इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमने बस इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर जो है इसके ऊपर जब आएगा ना, तो तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक, जो मैंने 1 क्यूब डाली है, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। ये डाल के तो इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे, और इसको भी हमने फ्राई करना शुरू कर देना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो। फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे, एक लार्ज साइज़ का, जो स्मॉल पीसेस में मैंने काट लिया था। ये डाल के इसको भी हमने इसमें फ्राई करना है, मिक्स करना है। अब इस टाइम पे इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, जो मैं इसमें आधा कप पानी का डालूँगी, क्योंकि अब इसमें हमने मसाले डालने हैं जिसके साथ चना पुलाव बहुत ही कमाल का टेस्ट और टेस्टफुल बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे, आधा कप पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें जो मसाले हैं ना, उसमें नमक डालूँगी मैं चावलों के अकॉर्डिंग, जो मैंने 1.5 टीस्पून डाल दिया है। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला, और टर्मरिक हाफ टीस्पून डाली है। ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे। मसाले को थोड़ा सा हमने भूनना है, जिससे मसालों का कच्चापन भी दूर होगा और मसाले भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। अब जब मसाले हमारे थोड़ी देर फ्राई हो गए हैं, 3-4 मिनट इसको मैंने फ्राई किया था, तो इसमें सफ़ेद चने डाल देंगे, जो बहुत ही गले हुए चने हैं, जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। 1 कप भर के मैंने चनों का इसमें डाल दिया है। ये डाल के इसको मसाले में हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इन चनों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चने पहले ही बहुत ही सॉफ्ट हैं, अच्छी तरीके से गल चुके हुए हैं। सिर्फ इनमें जो मसाले हैं ना, इनका अरोमा और टेस्ट आ जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा पकाएंगे मसालों के अंदर। और फिर इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी, लंबाई के रुख की काट के, जो 2 बड़े साइज़ की ग्रीन चिलीज़ थी। ये डाल के इसको भी इसमें मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे। अब इन चनों को हमने 4-5 मिनट और पकाना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। मसाले अच्छे तरीके से गल गए हैं, इसमें इनका अरोमा और टेस्ट आ गया है। तो फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। 2 कप चावल के हैं, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। चावल डालने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो चावलों के अकॉर्डिंग पानी डालना है, क्योंकि चने भी गले में हैं। तो पानी इसमें हम डालेंगे 3 कप। 2 कप चावल हैं तो 3 कप पानी के बहुत ही एग्जैक्ट रेशो है, जो मैं इसमें अब डाल दूँगी। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, और चावलों को अब हम पकाना शुरू कर देंगे। चावल जब थोड़े से पक जाएंगे तो फिर इसमें हम एक आधी चीज़ और डालेंगे, जिसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस होगा। तो इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा, चावल थोड़े से पक जाएंगे, तो फिर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया।
گرین کوریانڈر ڈال دیں گے مٹھی بھر کے، جس کے ساتھ اس میں بہت ہی شاندار اروما اور ٹیسٹ آئے گا۔ یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے، اور چاول جو ہیں اب ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے پک رہے ہیں۔ اس میں جب بہت کم پانی رہ جائے گا نا، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ببلز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، پانی بھی بہت کم رہ گیا، تو آپ بہت ہی لو ہیٹ کر کے آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے۔ 15 منٹ کا دم لگائیں گے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے شاندار ہمارا جو چنا پلاؤ ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ چاولوں کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا مکس کریں گے، ان کو پھیلا دیں گے تاکہ جتنی یہ چاول ہیں اس کا دانہ دانہ علیحدہ دیکھنے میں نظر آئے۔ اب ان چاولوں کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کی لک دیکھیں کتنے شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں۔ کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی تھے، بہت ہی مزیدار چاول جو ہے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں۔ محرم اسپیشل میں اس طرح کے جب آپ چاول بنائیں گے تو کھانے والے آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے، کیونکہ چاول بہت ہی ٹیسٹی، بہت مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اسی طرح کے مزیدار سے چنا پلاؤ جو ہے بنا کے آپ بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اور اگر یہ ڈش آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اتنے شاندار اور مزیدار قسم کے جو چاول ہیں چنا پلاؤ وہ بنا کے کھائیں اور خوب انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔